नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनुशिका। सोमवार शाम दिल्ली लाल किले के पास I-20 कार में हुए जोरदार धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जी हां, जांच एजेंसियों ने अब तक की जानकारी के अनुसार पुष्टि की है कि यह हमला पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर नबी ने ही अंजाम दिया था। घटनास्थल से कार में मिली जली हुई और चिथड़े हुई लाश के डीएनए नमूनों का मिलान उमर की मां के डीएनए से किया गया, जिससे उसकी पहचान पक्की हो गई है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि उमर ने यह हमला केवल एक साधारण धमाके के लिए नहीं किया था, बल्कि उसका उद्देश्य 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर मुंबई के 2008 के 26/11 जैसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना था। इसके लिए उसने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री इकट्ठा की थी और वाहन में रखकर बड़े पैमाने पर तबाही की योजना बनाई थी। जांच के दौरान पता चला कि उमर के साथ फरीदाबाद के सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल के 8 अन्य संदिग्ध भी शामिल थे। इनसे पूछताछ में उमर और उसके सहयोगियों की साजिश का पूरा पता चला। एजेंसियों के अनुसार लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और गौरी शंकर मंदिर के अलावा देश के रेलवे स्टेशन और शॉपिंग मॉल्स को भी निशाना बनाया जाना था। इस मॉड्यूल से जुड़े 2 डॉक्टरों का संबंध हरियाणा और अल फला विश्वविद्यालय से था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उनके साथ केवल पेशेवर संबंध थे और उन्हें इस आतंकी साजिश से कोई लेना देना नहीं है। विश्वविद्यालय ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और कहा कि वो राष्ट्र के साथ एकजुट हैं। धमाके में मारे गए लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि मौत का कारण गंभीर चोटें और अत्यधिक रक्त रिसाव था। जांच में सामने आया कि अधिकांश चोटें शरीर के ऊपरी हिस्से, सिर और सीने पर लगी थी। घाव गहरे थे, हड्डियां टूटी हुई थी, लेकिन शवों या कपड़ों पर किसी छर्रे के निशान नहीं मिले। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि धमाका बहुत तेज था और इसमें कई अलग अलग प्रकार के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था। वहीं एनआईए और दिल्ली पुलिस को बुधवार देर रात डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिससे यह साफ हो गया कि कार चला रहा और धमाके में मारा गया व्यक्ति डॉक्टर उमर नबी ही था। जांच एजेंसियों का मानना है कि उमर ने I-20 में विस्फोटक भरकर कार बम बनाने की कोशिश की थी। इसके लिए उसने इंटरनेट से विस्फोटक तैयार करने की जानकारी जुटाई थी, लेकिन 10 नवंबर को उसने कुछ साथियों की गिरफ्तारी की खबर मिलने पर वो घबरा गया और जल्दबाजी में विस्फोटक कर बैठा। साथ ही बता दें कि जांच के दौरान फोरेंसिक टीम ने धमाके की जगह से 40 से अधिक नमूने एकत्र किए हैं। जी हां, जांच में मौके से 2 कारतूस और 2 अलग अलग प्रकार के विस्फोटकों के नमूने भी मिले हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है। फरीदाबाद से पकड़े गए सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल के सदस्य डॉक्टर मुजम्मिल गनई ने इस साल जनवरी में कई बार लाल किला इलाके की रेकी की थी। उसने मोबाइल फोन और टावर डेटा से यह भी साबित हुआ है कि 26 जनवरी को परेड के दौरान वो उसी क्षेत्र में मौजूद था। वहीं जांच में ये खुलासा हुआ है कि मुजम्मिल और उमर ने सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ के पैटर्न को समझने के लिए कई बार लाल किला क्षेत्र का दौरा किया था। उनकी गतिविधियों को सीसीटीवी फुटेज और टावर लोकेशन डेटा से ट्रैक किया गया। इसके अलावा दोनों ने तुर्की की यात्रा भी की थी, जहां उनके पासपोर्ट में टिकट मौजूद है। साथ ही बता दें कि जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि क्या इस दौरान उन्होंने किसी विदेश हैंडलर से मुलाकात की थी। हालांकि तुर्की सरकार ने स्पष्ट किया है कि दोनों का आतंकी गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है और ऐसी खबरें गलत हैं। इस पूरे मामले ने यह दिखाया है कि आतंकवाद अब केवल सीमाओं के पार से नहीं आता, बल्कि देश के अंदर ही संगठित और पेशेवर रूप से सक्रिय हो सकता है। वही जांच एजेंसियां लगातार इस मॉड्यूल की हर कड़ी को जोड़ने में लगी हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।